There is a huge face-off between the Bharatiya Janata Party and the Aam Aadmi Party. There are protests taking place outside BJP MLA OP Sharma's residence in Delhi. The Aam Aadmi Party is protesting what it terms as highly objectionable comments made by the BJP MLA against Aam Aadmi Party MLA Alka Lamba in the Delhi Assembly yesterday. Tensions were ramped up when BJP activists jumped in. There's a huge crowd outside the BJP MLA's residence with counter protests taking place. We'd like to remind you this is not the first time that Alka Lamba and OP Sharma have clashed. Earlier, Lamba had accused OP Sharma in an incident where her head was injured in a clash at Delhi's Khan Market. OP Sharma now joins me on the broadcast. Mr. Sharma, you stand accused of making a rather sexist comment on a fellow MLA of the Aam Aadmi Party, sir. OP Sharma साहब, आपके खिलाफ गंभीर आरोप है कि आपने एक महिला एमएलए के खिलाफ जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो खासे गलत थे। मुझे लगता ही है कि पूरे परफेक्ट को देखे बगैर अगर कोई कमेंट किया जाए तो वो ठीक नहीं होता है। ये जो बहस नाइट शेल्टर के विषय में जो चल रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था जी कि वहाँ डेथ जो होती है उसका कारण कोल्ड है या उसका कारण ड्रग है, इसके विषय में बातचीत चल रही थी जी। तो इसके बाद में अलका लांबा जी ने मुझे नशे का सौदागर, जहरीला पदार्थ बेचने वाला और अनेक तरीके की बदतमीजी की बातें की जी। तो जो अगस्त के अंदर उनका जो वीडियो क्लिपिंग से उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो रात के वक्त वहाँ जमुना बाजार में जाती हैं ड्रग एडिक्टों के बीच में और उनको सुधारने की वो करती हैं। तो मैंने यही कहा कि भाई आप रात को घूमती हैं, आपको पता होगा कि ये नशे से हुई है या उससे हुई है। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ गलत है और मैंने जो कुछ कहा है वो अलका लांबा जी ने जो कहा है केवल उसी को दोहराया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जिस अंदाज में आपने अलका लांबा के लिए कहा कि आप तो रात में घूमती रहती हैं, ये गलत है और ये एक सेक्सिस्ट कमेंट वो कह रहे हैं कि आपने इस तरह का बयान दिया है। अब वो उसको किस तरीके से मोड़ते हैं, क्या करते हैं, ये उनका काम है। पिछले 9 महीने के अंदर केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में गवर्नेंस का कोई काम नहीं कर पाई है। हम लोग सदन में बार बार जब उनके गलत कामों के लिए उनकी आलोचना करते तो उनको कोई तरीका मिलता नहीं। तो अगस्त में भी उन्होंने ये जो मोहतरमा की अभी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने हमला किया जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और सदन की हर बैठक के अंदर वो लगातार जो बदतमीजी करती है ये ऑन रिकॉर्ड सीसीटीवी में दर्ज है। और ये जो कुछ मैंने कहा है मैंने केवल वही दोहराया है जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा है। तो मेरा कहना केवल ये है वो इस तरह की चीजों से लोगों को भरमाने और बहकाने का काम छोड़े और दिल्ली के लोगों के लिए गवर्नेंस का काम करें, ऐसा मेरा कहना है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। आप पर आरोप यह है कि आपकी भाषा ये पहली बार नहीं है कि ऐसी है, रात भर घूमने वाली है, ये शब्द आपके थे। यहां तक कि स्वाति मालीवाल जो दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन है, उन्होंने तो आपको हैबिचुअल ऑफेंडर कहा है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अब एक ही परिवार के लोग हैं, ये क्या कहते क्या नहीं कहते उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मालीवाल जी भी आम पार्टी की एक कार्यकर्ता है, ये भी कार्यकर्ता है, तो वो तो उनकी सुर में सुर मिलाएंगे। इसमें नई बात क्या कह रहे हैं आप? किंतु नई बात नहीं है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग आपने किया है उस पर इन्हें आपत्ति है। शर्मा जी ये कहना कि ये रात भर घूमने वाली है। नहीं सुनिए, अगर उनको लगता है मैंने गलत बात की है तो मेरे खिलाफ FIR लिखा है, मुझे नहीं लगता कोई गलत है। अब ये सभी लोग जज बनेंगे क्या? अगर मैंने गलत किया तो मैं इसकी सजा भुगतूंगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, मैंने केवल वही दोहराया है जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आपने अलका लांबा को इससे पहले ड्रग एडिक्ट भी कहा था, ये भी आप पर आरोप है। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन ने भी ये कहा है। ये सारे केस अगर आपने रीओपन करने तो टीवी चैनल पे बुलाओ, बैठाओ, जो CCTV की जो वो चीजें वो सारी चलाओ और फिर बात करिए। नहीं, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि वो गलत कर रही है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये तो सही नहीं ठहराया जा सकता ना शर्मा जी। आप नहीं ठहराते हो, ये आपका सोच है। नहीं, मेरा कोर्ट नहीं है, मैं तो केवल आपसे सवाल प्रश्न पूछ रहा हूं इस समय। मेरा इस दुनिया के अंदर ये कहना है, ये एक नेचुरल आदमी का अधिकार है, उसके ऊपर अगर कोई आदमी हमला करता है जी, वो फिजिकल हमला है या किसी प्रकार का हमला है, उसको बचाव करने का अपना पूरा अधिकार है। मैं पहले भी अगस्त के महीने में मैं उनके घर या उनके पास नहीं गया, वो मेरे परिवार की जो मेरी दुकान है वहाँ आई और उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की और अभी कल उन्होंने मेरी सीट पर आकर मुझे चांटा मारने का कुत्सित प्रयास 2 बार किया।
और मुझे नशे का सौदागर और अनेकों अनेक जो गालियां मैं इस चैनल पे आपको बोल नहीं सकता, वो गालियां उन्होंने दी। सदन के अंदर आपका ये आरोप है कि उन्होंने सदन के अंदर आपको अभद्र शब्द कहे। अभद्र शब्द, ना केवल अभद्र शब्द कहे बल्कि चांटा मारने का कुत्सित प्रयास किया। अलका लांबा ने? जी हाँ। तो आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? अब करेंगे ना शिकायत, छुट्टी हो गई आज तो, कल तो सारा दिन हुड़दंग बचता रहा, अब शिकायत करेंगे, आज छुट्टी हो गई कल करेंगे शिकायत। और किस तरह के अपशब्द का आपका आरोप है कि आपके खिलाफ अपशब्द कहे गए? माँ बहन के बारे में जो कहते हैं उन्होंने कहा, और उनके साथ पूरा हजूम आया और उन्होंने जो है संख्या बल पर हमारा दमन करने का प्रयास किया। तो अब क्योंकि ये बात तो अब आज आप पहली बार इंडिया टुडे पर कह रहे हैं कि आपको अपशब्द कहे अलका लांबा ने, आपको चांटा मारने का प्रयास किया। आपने मुझे बुलाया था क्या पहले? ये तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो आपको खेद नहीं है जिस तरह की शब्दावली का आपने प्रयोग किया? मुझे जो आदमी मेरे पे हमला करे मैं उससे खेद प्रकट करूं? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? ये कौन सी दुनिया है आपकी? मतलब मेरे घर पे हमला करेगा, मुझे गालियां देगा और मैं उसको खेद प्रकट करूंगा? ये आपकी दुनिया कौन सी है बताइए जरा। नहीं शर्मा जी, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर आप पर हमला हुआ तो क्या आप पुलिस के पास गए? आपके परिवार वाले पुलिस पर गए? क्यों नहीं आपने ये शिकायत की जो अब आप टीवी पर कह रहे हैं कि आपको या तो चाटा मारने का प्रयास हुआ या आपके घर पर हमला हुआ? इस पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की आपने? आप तो खुद एक विधायक है सर। तो लीजिए, अगस्त के महीने के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए जी। जो सदन में हुआ है वो सदन की कार्रवाई का एक एक पल का सभी चीजें रिकॉर्ड हैं। तो केवल मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई बात सच होती नहीं, तो उसका सीसीटीवी का रिकॉर्ड निकलेगा, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और अभी आपको निलंबित किया गया है सदन से, क्या आपकी ये मांग है कि जो आप पर हमला करे उस पर कार्रवाई हो? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो नेचुरल कानून है। लेकिन क्या आपने इसकी मांग की? अरे मैं आपको श्रीमान जी बता रहा हूँ, कल का दिन बीत गया, आज छुट्टी है, कल करूंगा। क्या करेंगे आप? विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए शर्मा जी। नहीं, मैं करूंगा जो अपनी जो मेरी वो है, मैं लिख कर दूंगा कि भाई इस प्रकार की इन्होंने हरकत की है, सीसीटीवी को निकाला जाए, उसको देखा जाए और जो कुछ इन्होंने गलत किया इन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी, चाहे वो अलका लांबा हो, चाहे स्वाति मालीवाल हो, या फिर आपके घर के सामने इस समय क्या चल रहा है आप खुद ही देख रहे हैं। आपके घर तो ये तो किराए के लोग लाके इन लोगों का करना पुरानी आदत है, ये तो करते रहते हैं, इनका क्या है? आप इन्हें किराए के लोग कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं किराए के लोगों ने 67 सीटें 70 में से दी आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में। रोज थोड़ी चलती है, अगर दे दी दिल्ली की जनता से कोई अगर गलती हो गई तो दिल्ली की जनता उस गलती का सुधार भी करेगी। ओपी शर्मा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। The Aam Aadmi Party MLA saying I have nothing to feel sorry about. He is insisting that it was Alka Lamba who first attacked him, as he claims, used foul language, and that is why he did what he did. And I want to quickly bring in India Today's Ankit Tyagi for more on this. Ankit, take us through what the Aam Aadmi Party is saying with the BJP's MLA insisting he's done no wrong, he regrets nothing. That's right. In fact, he has been maintaining all this since yesterday, Gaurav. He has said that he is not going to apologize. He has not done anything wrong. He, in fact, said, he defended his comments. He said that he has not used any objectionable or a derogatory word against Alka Lamba. All he said was that she goes out in the night and she would be knowing better the situation of the drug addicts because she works with them. On the other hand, Aam Aadmi has taken an extremely aggressive stance as this entire is concerned. They say that O.P. Sharma is a repeat offender. He has been targeting the women MLAs, and especially Alka Lamba, previously. Also, they have demanded that he should be suspended from the entire session of this assembly. Remember, there are 3 BJP MLAs, those who are, as of now, in the Delhi assembly. The Speaker of the Assembly has in fact suspended O.P. Sharma for 2 days, and now they are demanding that it should be increased to the entire session. Chief Minister Arvind Kejriwal himself has tweeted on this. He has demanded that BJP should take action against O.P. Sharma for
using the kind of language he used against a woman MLA. Apart from that, Manish Sisodia, Deputy Chief Minister, is addressing the press as we speak, and he has also demanded that OP Sharma should be suspended from the Delhi Assembly, and also action should be taken by his party for the kind of language that he has used. So they are going to go ahead and make a big issue out of this. We are going to see, whenever the Assembly reconvenes, we are going to see another stormy session and protest by the Aam Aadmi Party. Ankit, keep tracking that story. I will come back to you for more. Nisagama mani pamaga ni pamaga sa ni pamani sa pasa जहाँ तक याद आती रहेगी